कि हम जिसको पकड़ रखे हैं वही हमें पार कराएगा, ऐसा नहीं है। अब बताइए, बैलगाड़ी से आप अमेरिका जा सकते हैं? साइकिल से नहीं जा सकते। चंद्रमा पर जाना हो तो हवाई जहाज भी नहीं काम करेगा, वो तो रॉकेट की आवश्यकता पड़ेगी। तो जिस यदि जन्म मरण के चक्र से कौन छुड़ा सकता है? केवल परमात्मा। इसलिए भक्ति किसकी करनी है? केवल उस परमात्मा की। इसलिए उसका ज्ञान चाहिए और भक्ति का मार्ग चाहिए कि हम कैसे भक्ति करें। वह परमात्मा शरीर से परे है, मन बुद्धि से परे है, इंद्रियों से परे है। इसलिए ध्यान अवस्थित होने की आवश्यकता है। आप रात्रि के अंधेरे में उस परमात्मा का ज्ञान प्राप्त कीजिए। सोने से पहले उसका ध्यान करके सोइए। अभी मैं कह रहा था, मैंने आपको संक्षेप में बताया था, देवता किसको कहते हैं, भगवान किसको कहते हैं, नारायण किसको कहते हैं। और इस देवता, भगवान, नारायण सबसे भी परे है अक्षर, और उस अक्षर से भी परे है कौन? उत्तम पुरुष अक्षरातीत। उस उत्तम पुरुष अक्षरातीत का ज्ञान आवश्यक है। इसके लिए आपको श्री प्राणनाथ जी की तारतम वाणी पढ़नी चाहिए। जिस बहन जी ने, मैंने नाम तो नहीं जानता, बस चेहरे से जानता हूँ, ये कार्यक्रम करवाया है, उनसे आप सभी बहनें मिलिए। उनके पास प्राणनाथ ज्ञानपीठ का साहित्य है। अभी हमारे अशोक जी आपको बताएंगे। SPGIN यूट्यूब के माध्यम से उस पर 2200 घंटों से अधिक की चर्चा डाली गई है। आप घर बैठे प्रवचन सुन सकती हैं, प्राणनाथ जी की वाणी पढ़ सकती हैं, सभी ग्रंथों के सार तत्व को ग्रहण कर सकती हैं। ध्यान का भी मार्ग बताया गया है, और उसके मार्ग से आप ध्यान करेंगे, परमात्मा का एकनिष्ठ चिंतन करेंगे, एकनिष्ठ प्रेम, सच्चा प्रेम, अटूट प्रेम, तो क्या होगा? आपका जीव भवसागर से पार होगा। वो इतना निकट है कि कोई सोच नहीं सकती। सबसे अधिक पास है, लेकिन सबसे अधिक दूर क्यों रहता है? क्योंकि हमारा उसके प्रति प्रेम ही नहीं होता। आप संसार के सभी संबंधों को निभाती हैं, बच्चे के प्रति, पति के प्रति, समाज के प्रति, माता पिता के प्रति कर्तव्य को निभाती हैं, लेकिन जो एक सच्चिदानंद परमात्मा, जिसने अनंत सृष्टि को पैदा किया है, जो अनंत प्रेम का स्वरूप है, अनंत अनंत आनंद का स्वरूप है, उसके बारे में संसार कहता है कि किसने देखा है परमात्मा को, कहाँ है परमात्मा। याद रखिए, लाखों बार आपका जन्म हो चुका है, लाखों बार आपकी मृत्यु हो चुकी है। आपको सोचना होगा कि आप जन्म और मृत्यु से परे शाश्वत हैं, अनादि हैं, अखंड है। जैसे सागर होता है और उसकी लहरें होती हैं, आपका भी स्वरूप वैसा ही है। इसलिए उस सच्चिदानंद परमात्मा के प्रेम को पाना, उसके मार्ग पर चलना हमारे जीवन का परम कर्तव्य होता है।